ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद के 13 और 13वें अध्याय का पाठ करेंगे, जिसमें हम जानेंगे आगामी 7 मनवंतरों का वर्णन, अर्थात आने वाले 7 युगों का वर्णन किया गया है। इसके अंदर कौन कौन से इंद्र हुए हैं, इसी को जानेंगे। श्री सुखदेव मुनि जी बतलाते हैं, महाराज परीक्षित, विवस्वान के पुत्र यशस्वी श्राद्ध देव ही 7वें वैवस्त मनु हैं। वह वर्तमान युग ही, अर्थात ये वर्तमान युग ही उनका कार्य समय है, कार्यकाल है। उनकी संतानों का वर्णन मैं करता हूँ। वैवस्त मनु के 10 पुत्र हैं। इक्ष्वाकु, नभग, घृष्ट, सरयाति, नरेशंत, नाभाग, तिष्ठ, कुरुष, पृषगर और वसुमान। परीक्षित, इस मनवंतर में आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वदेव, मरुदगण, अश्विनी कुमार और ऋभु ये देवताओं के प्रधान गण हैं, और पुरंदर उनका इंद्र है, अर्थात पुरंदर उनका स्वामी है। कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भरद्वाज ये सप्तऋषि, अर्थात ये 7 ऋषि हैं। इस युग में भी कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से आदित्यों के छोटे भाई वामन के रूप में भगवान विष्णु ने अवतार ग्रहण किया था। परीक्षित, इस प्रकार मैंने संक्षेप में तुम्हें 7 युगों का वर्णन सुनाया। अब भगवान की शक्ति से युक्त अगले आने वाले 7 मनवंतरों का, अर्थात आने वाले 7 युगों का वर्णन करता हूँ। परीक्षित, यह तो मैं तुम्हें पहले 6ठे स्कंद में बता चुका हूँ कि विवस्वान अर्थात भगवान सूर्य की 2 पत्नियां थी, संध्या और छाया। ये दोनों ही विश्वकर्मा की पुत्री थी। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि उनकी एक तीसरी पत्नी बड़ुआ भी थी। मेरे विचार से तो संज्ञा का नाम ही बड़ुआ हो गया था। उन सूर्य पत्नियों में संज्ञा से 3 संतानें उत्पन्न हुई, यम, यमी और श्राद्ध देव। छाया के भी 3 संतानें हुई, सावर्णी, शनैश्चर और तप्ती नाम की ये कन्याएं, जो सनवर्ण की पत्नी हुई। जब संज्ञा ने वड़ुआ का रूप धारण कर लिया था, तब उससे दोनों अश्विनी कुमार उत्पन्न हुए। 8वें वनमंत्र में सावर्णी मनु होंगे, उनके पुत्र होंगे निर्मोक, विरजशक आदि। परीक्षित, उस समय सुतपा, विरजा और अमृतप्रभ नामक देवगण होंगे। उन देवताओं के इंद्र होंगे विरोचन के पुत्र बलि। विष्णु भगवान ने वामन अवतार ग्रहण करके इन्हीं से 3 पग अर्थात 3 कदम पृथ्वी मांगी थी, परंतु उन्होंने उनको सारी त्रिलोकी दे दी। राजा बलि को एक बार तो भगवान ने बांध दिया था, परंतु फिर प्रसन्न होकर उन्होंने इनको स्वर्ग से भी श्रेष्ठ सूतल लोक का राज्य दे दिया। वे इस समय वहीं इंद्र के समान विराजमान हैं। आगे चलकर ये ही इंद्र होंगे और समस्त ऐश्वर्यों से परिपूर्ण इंद्र का पद भी त्याग करके, इंद्र के पद को भी त्याग के परम सिद्धि को प्राप्त करेंगे। गालव, दीप्तिमान, परशुराम, अवस्थामा, कृपाचार्य, ऋषि शृंग और हमारे पिता भगवान व्यास ये 8वें मनवंतर में सप्तऋषि होंगे। इस समय ये लोग योग बल से अपने अपने आश्रम मंडल में स्थित हैं। देवगुह्या की पत्नी सरस्वती के गर्भ से सार्वभौम नामक भगवान का अवतार होगा। ये ही प्रभु पुरंदर इंद्र से स्वर्ग का राज्य छीन कर राजा बलि को दे देंगे। परीक्षित, वरुण के पुत्र दक्ष, सावर्णी 9वें मनु होंगे। भूत केतु, दीप्त केतु आदि उनके पुत्र होंगे। पार, मरीचि, गर्भ आदि देवताओं के गण होंगे और अद्भुत नाम के इंद्र होंगे। उस मनवंतर में धूतिमान आदि सप्तऋषि होंगे। आयुष्मान की पत्नी अंबुधारा के गर्भ से ऋषभ के रूप में भगवान का कला अवतार होगा। अद्भुत नामक इंद्र उन्हीं की दी हुई त्रिलोकी का उपभोग करेंगे। 10वें मनु होंगे उपश्लोक के पुत्र ब्रह्म सावर्णी। उनमें समस्त सद्गुण निवास करेंगे। भूरिसेन आदि उनके पुत्र होंगे और हविष्मान, सुकृति, सत्य, जय, मूर्ति आदि सप्तऋषि। सुवासन विरुद्ध और देवताओं के गण होंगे। सुवासन विरुद्ध और देवताओं के गण होंगे और इंद्र होंगे शंभु। विश्वसृज की पत्नी विशुचि के गर्भ से भगवान विश्वक्सेन के रूप में अंश अवतार ग्रहण करके शंभु नामक इंद्र से मित्रता करेंगे।
11वें मनु होंगे अत्यंत सेमी धर्म सावरणी। उनके सत्य धर्म आदि 10 पुत्र होंगे। विहंगम, कामगम, निर्वाण रुचि आदि देवताओं के गण होंगे। अरुण आदि सप्तऋषि होंगे और वैधृत नाम के इंद्र होंगे। आर्य की पत्नी वैधृता के गर्भ से धर्म सेतु के रूप में भगवान का अंश अवतार होगा और उसी रूप में वे त्रिलोकी की रक्षा भी करेंगे। परीक्षित 12वें मनु होंगे रुद्र सावरणी। उनके देववान, उपदेव और देव श्रेष्ठ आदि पुत्र होंगे। उस मनवंतर में ऋतुधामा नामक इंद्र होंगे और हरित आदि देवगण होंगे। तपोमूर्ति, तपस्वी, अग्निध्रक आदि सप्तऋषि होंगे। सत्यसाहा की पत्नी सुंदरीता के गर्भ से सवधाम के रूप में भगवान का अंश अवतार होगा और उसी रूप में भगवान उस मनवंतर का पालन करेंगे। 13वें मनु होंगे परम जितेंद्रिय देव सावरणी। चित्रसेन, विचित्र आदि उनके पुत्र होंगे। सुकर्म और सुतराम आदि देवगण होंगे और इंद्र का नाम होगा दिवसपति। उस समय निर्मोक और तत्वदर्श आदि सप्तऋषि होंगे। देवहोत्र की पत्नी बृहति के गर्भ से योगेश्वर के रूप में भगवान का अंश अवतार होगा और उसी रूप में भगवान दिवसपति को इंद्र पद देंगे। महाराज 14वें मनु होंगे इंद्र सावरणी। पुरु, गंभीर, बुद्धि आदि उनके पुत्र होंगे। उस समय पवित्र, चाक्षुष आदि देवगण होंगे और इंद्र का नाम होगा शुचि। अग्नि, बाहु, शुचि, शुद्ध और मागध आदि सप्तऋषि होंगे। उस समय सत्यनारायण की पत्नी विताना के गर्भ से वृद्ध भानु के रूप में भगवान अवतार ग्रहण करेंगे और कर्म कांड का विस्तार भी करेंगे। परीक्षित, ये 14 मनवंतर भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों ही काल में चलते रहते हैं। इन्हीं के द्वारा 1000 चतुर्युगी वाले कल्प के अर्थात युग के स्वामी युग के समय की गणना की जाती है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद का यह 13वां अध्याय आप सभी श्रोताओं द्वारा सर्वित किया गया, जिसे आप तक ओम नमो नारायण चैनल द्वारा संस्कृत से हिंदी में रूपांतरित करके ओम नमो नारायण चैनल द्वारा प्रस्तुत किया गया। नरेंद्र कौशिक की आप सभी से ये विनम्र प्रार्थना है कि श्रीमद् भागवत महापुराण एक पूर्ण रूप से सनातन पुराण है। कृपया इसकी पुण्यमयी कथाओं को सुने, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करके इन पुण्यमयी कथाओं को सुनने और सुनाने के लिए पुण्य के भागी बने। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को नरेंद्र कौशिक की ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगले अध्याय में हम 14वें अध्याय के अंदर जानेंगे कि मनु आदि के अलग अलग कर्मों का निरूपण। जो मनु हुए हैं उनके अलग अलग कार्यों की रूपरेखा, क्या क्या कार्य उनको निरूपित हैं, अगले अध्याय में हम सुनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को पुनः ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।